Hi everyone, I hope you all are doing good. So I welcome you all back to another lecture. This is going to be a second lecture of your animal classification. तो last lecture में we saw many basic concepts जैसे कि definitions देखे थे, animal classification उसके benefits देखे थे, notochord क्या होता है, chordate versus non-chordate देखा था. हमने phylums के names भी रट लिए थे, किए कि नहीं किए. That is Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes. वो आपको वही sequence में याद रखना है. फिर we saw कि वो criterias कि हमने इसको यही sequence में क्यों रखा. तो वी सॉ की बॉडी सिमेट्री देखा, सेगमेंटेशंस देखे, उनका जर्म लेयर्स है कि नहीं वो देखा, डिप्लोय की ट्रिप्लोय, बॉडी सिलोम कैसा है, उनके पास ए सिलोमेट्स, सुडो सिलोमेट्स, यू सिलोमेट्स, फिर उनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज की सेल का बना है या टिश्यू बना है ऑर्गन. तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख लिए थे. सो आई होप आप लोग ये सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर पा रहे हो. सो आज हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का जो सबसे पहला वाला फाइलम है दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, वो हम लोग सीखने वाले हैं. सो बिफोर दैट टेल मी, जो चीजें आपको मैंने कल सिखाया था रिलेटेड टू पॉलीफेरा वो मुझे समझा दो. इनका बॉडी का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड. इनका बॉडी सिमेट्री क्या है? दैट इज एसिमेट्री. ऐसा कोई भी एक्सिस ही नहीं है कि उस एक्सिस से पॉसिबली नहीं है कि मेरे को टू इक्वल पार्ट्स कभी भी नहीं मिल रहा. सो एसिमेट्रिकल बॉडी. क्या ये डिप्लोय ट्रिप्लोय? नन, दोनों भी नहीं है. ठीक है. फिर हम लोगों ने बॉडी सेगमेंटेशन इनके बारे में कुछ सीखा. नो, देर इज नो बॉडी सेगमेंटेशन. फिर क्या इनके बॉडी में बॉडी कैविटी दिखेगा? नो सर, क्योंकि ये ट्रिप्लो नहीं है, और ट्रिप्लो में ही आपको बॉडी कैविटी सब दिखेगा. ये लोग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है. तो 5 to 6 पॉइंट्स आपको पहले से ही पता था. नाउ न्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट इज कि इनको हम लोग स्पॉन्जेस कहते हैं, क्योंकि इनका बॉडी स्पॉन्ज जैसा दिखते हैं. सेल का ही बना तो स्पॉन्ज जैसा दिखेगा ही नहीं दिखेगा. अभी सेकेंड थिंग वुड बी कि इनके बॉडी में देर आर मेनी ओपनिंग्स. साइड में देखो, ये बॉडी इनके इनके साइड में देर इज एन ओपनिंग या फिर पोर कहते हैं. उस पोर को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं. और इनके सेंटर में एक बड़ा सा एक ओपनिंग है जिसको हम लोग ऑस्क्यूलम कहते हैं. अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनका जो फीडिंग मैकेनिज्म मींस व्हाट, ये लोग पानी में रहते. शायद से मैंने समझाया रहेगा. ठीक है, पहले ये सुन लो कि दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स. हम लोग इवोल्यूशन सीख रहे हैं. सबसे पहले जो भी एनिमल्स है जो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पानी में मिलेगी. अभी स्लोली स्लोली यू आर गोइंग टू सी कि वो लोग टेरेस्ट्रियल में भी आपको देखने मिलेगी. सो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स. लेकिन पानी में भी कौन से टाइप के पानी में आपको ये लोग मिलेंगे? मोस्टली दे आर गोइंग टू फाउंड इन मरीन एनिमल्स. मरीन वाटर में मिलेंगे मीन्स व्हाट, जो सॉल्ट वाटर है उसमें आपको ज्यादा मिलने वाले हैं. और इनमें से कुछ लोग हैं जो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे. सो पानी में रहते हैं तो इनका न्यूट्रिशन भी उनको पानी में से ही मिलने वाला है. सो इनका फीडिंग मैकेनिज्म क्या है कि जो भी वाटर में छोटे मोटे जो फिश हो गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये लोग उसको लाइक कंज्यूम करेंगे. तो लोग कैसे कंज्यूम करेंगे? दैट इज की वाटर विल बी फ्लोन इन या फिर वाटर विल बी टेकन इनसाइड थ्रू ऑस्टिया, छोटे छोटे पोज है. और इसको एग्जिट कहाँ से मिलेगा वाटर को? ऑस्क्यूलम. तो पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर जाएगा. तो वो था ये यहाँ पे लिखा है कि वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूलम. तो जैसे ही ऑस्टिया के थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी आएगा, सेल्स न्यूट्रिएंट ले लेंगे और ऑस्क्यूलम के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल या फिर जो भी पानी उसको लोग निकाल देते हैं. नाउ इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम है कॉलर सेल. कॉलर, ठीक है. इसका मैं फोटो दिखाऊंगा जो आपके बुक में दिया है. दैट इज दिस स्ट्रक्चर. कॉलर सेल का फंक्शन क्या है? देखो ये कॉलर सेल का अरेंजमेंट कैसे रहेगा. ये देखो, ये आपको टेल दिख रहा है ना, ये टेल अंदर की तरफ रहेगा और ये बॉडी बाहर की तरफ रहेगा. तो ऐसा पूरा 360 में आपको दिखेगा. सिलेंड्रिकल बॉडी है, थोड़ा सा टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी. एसिमेट्रिक है बट थोड़ा सिलेंड्रिकल दिखती है. सो ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला का काम क्या है कि जैसे ही पानी ऑस्टिया के थ्रू आएगा, ये टेल क्या करेगा? पानी को ऊपर की तरफ फेंकेगा. तो ऑस्किलम के थ्रू पानी बाहर आएगा. तो इसका समझ में आ गया काम क्या है. सो इनका बॉडी एक स्पेशलाइज सेल का बना, दैट इज नथिंग बट तुम लोग का कॉलर सेल. इजी टू रिमेंबर. तो ये भी डन, ये भी डन. बॉडी सिमेट्री तो बहुत पहले ही डन. फीडिंग मैकेनिज्म भी डन. नाउ इनका लाइफस्टाइल, जैसा आपका लाइफस्टाइल है वैसे ही इनका भी लाइफस्टाइल है. दैट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल. एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, ठीक ही नहीं. अभी ये लोग एक जगह पे पड़े क्यों रह रहे हैं? क्योंकि देखो ये लोग एनिमल है. यूजुअली एनिमल्स मूव, दे कैन शो लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. सी, दिस इज मूवमेंट. मूवमेंट मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड एक्सिस या फिर फिक्स पोजीशन पे हिलना. बट लोकोमोशन मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पूरा बॉडी को ही आप लोग लेके जा रहे हो. तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते. दे डू नॉट शो लोकोमोशन. क्यों? क्योंकि उनके पास पैर ही नहीं है. बट एनिमल है, एनिमलों को तो पैर होना चाहिए. बट इनके पास पैर नहीं, बट स्टिल वी कंसिडर एज देम एज एनिमल्स, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें जो एनिमल के साथ मिलता जुलता है. सो ये लोग लोकोमोशन नहीं दिखा रहे, तो एक जगह पे लोग फिक्स्ड रहेंगे. तो ये लोग क्या है? सेडेंट्री. अभी जहां पे भी ये लोग अपने बॉडी को फिक्स किए, दैट
पार्ट वुड बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम। समझो कि मैं एक पॉरीफेरा का एक स्पॉन्ज हूँ, साइकॉन हूँ मैं। तो मैं जहां पे भी आपको देखने मिलूंगा, जहां पे भी मैं अटैच्ड हूँ, रॉक हो सकता है या फिर फ्लोर हो सकता है, तो जो भी पार्ट से मैं अटैच हूँ दैट वुड बी माई सबस्ट्रेटम। सो दे हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी था। बॉडी सपोर्ट, अभी मैं इंसानों के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। क्या आपके बॉडी के अंदर इज देयर एनीथिंग टू सपोर्ट योर बॉडी स्ट्रक्चर? यस सर, वी डू हैव स्केलेटन, दैट इज बोन। इनके पास भी बोन जैसा कुछ तो है, दैट इज की स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर। ये उनके बॉडी को सपोर्ट करेगा, जैसे कि अपने पास बोन है वैसे इनके पास स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर है। अपना बोन के पास कैल्शियम है, तो इनका जो स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल है, इसके पास भी क्या है? कैल्शियम है। लेकिन इनके पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, या तो इनके पास सिलिका हो सकता है। अभी इनको ये क्यों चाहिए? देखो, इनका बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। इजीली सेल टूट सकता है। आप लोगों ने देखा था वो चैप्टर में, फ्रैगमेंटेशन, कि एक छोटा सा लाइक अननोइंगली इनका बॉडी टूट गया तो हर पार्ट से पूरा बॉडी बन सकता है। तो इसे बार बार टूटना नहीं चाहिए ना, थोड़ा तो टिकना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि वाटर करंट्स आर वेरी पावरफुल। तो थोड़ा तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी सपोर्ट के लिए दे हैव स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। समझ में आ गया? नाउ लास्ट में इस रिप्रोडक्शन, जो अभी जस्ट मैंने बोला, वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट फ्रैगमेंटेशन। ये लोग और एक टाइप की रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, दैट इज वन। एक और एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड ग्रो होगा, और वो कब तक ग्रो होगा? जब तक वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। जैसे डेवलप हो गया, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर इंडिविजुअल लाइफ जिएगा। सो ये लोग एसेक्सुअल दो टाइप्स के दिखा रहे, दैट इज की फ्रैगमेंटेशन एज वेल एज बर्डिंग। एज वेल एज ये लोग सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स व्हाट, इनके पास मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये लोग कर सकते हैं, एंड दे डू हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग। तो मीन्स व्हाट, दे कैन शो asexual reproduction, budding, fragmentation, regeneration, as well as sexual reproduction, that is मेल एंड फीमेल गैमेट बना के। तो मीन्स व्हाट, कुछ भी करो ये लोग अपने बच्चे बना के ही रहेंगे। अभी इनके एग्जाम्पल्स ये आपको याद रखना ही है। पहला एग्जाम्पल इज साइकॉन। साइकॉन का मैं अभी वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसा इनके अंदर वाटर अंदर आएगा, कौन से पार्ट से बाहर जाएगा। सेकेंड वन इज यू स्पॉन्जिया। अगर आप लोग पेज टर्न करके देखोगे, दैट इज प्लाटियल मिंथिस वाला पेज में देखोगे, वहां पे एक बॉक्स दिया है। तो वहां पे ये यू स्पॉन्जिया के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इनको यू स्पॉन्जिया या फिर बाथ स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में इनको हम लोग यूज करते थे नहाने के लिए। सोचो, एक एनिमल को पकड़ के आप लोग रगड़ रहे हो शरीर पे, कितना अजीब लग रहा है ना। सेकेंड चीज, ये लोग अच्छे से पानी होल्ड कर सकते हैं, इनके पास फाइबर्स है, प्रोटीन फाइबर्स सब है। सो इनको आप लोग यूज कर सकते हो एज अ स्पॉन्ज। आप लोग देखो बैंक में सब जब पैसे गिनते तो नोट अगर चिपक गया तो आप लोग वो स्पॉन्ज को टच करोगे, फिर आप लोग गिनोगे। सो इनको वो पर्पज के लिए भी यूज करते थे। ये थोड़ा बहुत स्टिकी है, तो इनको जो लेटर पे हम लोग पोस्ट सब लगाते हैं ना, वो छोटा सा फोटो आता है पोस्ट समथिंग, तो चिपकाने के प्रोसेस के लिए भी हम लोग इनको यूज करते थे। और एज वेल एज इनको हम लोग यूज करते थे कुशनिंग, लाइक अपना पिलो हो गया, बेडशीट हो गया, तो ऐसे चीजों के लिए भी इनको यूज करते थे। एक एनिमल को यूज कर रहे थे हम लोग पहले के जमाने में। थर्ड एग्जाम्पल वुड बी हेलोनीमा। अभी इसको याद रखने का कैसा ट्रिक है, दैट इज की योर फ्रेंड, उनका नाम है नीमा, उनको आपको हेलो बोलना है, सो हेलोनीमा। एंड लास्ट वन इज यूप्लेक्टेला। इसको भी याद रखने का एक गंदा तरीका है, दैट इज की आपकी एक सिस्टर है जिनका नाम है टेला, आपकी मम्मी ने बोला जाओ उसको पिक करो, सो यू प्लेक्टेला, यू पिक टेला को मैंने यू प्लेक्टेला कर दिया। आई नो, बहुत फालतू तरीके से याद रख रहे, लेकिन इट वर्क्स, ट्रस्ट मी। एग्जाम के टाइम में आप लोग ये याद रख, ये ट्रिक यूज करके लिखने वाले हो। इफ यू हैव अदर ट्रिक्स, यूज इट ऑब्वियसली, बट अगर आपको इस तरीके से यूज करना है तो आप लोग कर सकते हो। सो फोर एग्जांपल्स क्या क्या है? साइकॉन है, यू स्पॉन्ज विच इज आल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज, हैलोनीमा और यूप्लिक्टेला। ठीक है, डन ये पार्ट। ठीक है, नाउ आई विल शो यू दैट एनिमेशन। बच्चा प्ले हो जा। ये देखो एनिमेशन प्ले हो चुका है। यहाँ पे एक स्कूबा डाइवर क्या कर रहा है, कुछ लिक्विड को ऑस्टिया के वहां पे इंजेक्ट किया, और देखो यहाँ से ऑस्क्यूलम के थ्रू वो बाहर निकला। नीचे ऑस्टिया था, और देखो यहाँ से निकल रहा है, दिस इज ऑस्क्यूलम। सो समझ में आ गया स्पॉन्जेस कैसे दिखते हैं? दिस आर रियली, तुम्हारा स्पॉन्ज ऐसे ही दिखता है। साइकॉन का है ये फोटो, सॉरी ये वीडियो। तो तुम लोग का फाइलम पॉरीफेरा डन, बहुत ही इजी था, कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं। ना सेकंड वन इज योर फाइलम निडेरियंस, या फिर इनको हम लोग ने और एक नाम दिया, दैट इज सीलंट्रेटा। इसको कैसे रीड करोगे या फिर प्रोनाउंस कैसे करोगे? सीलंट्रेटा, निडेरियंस या फिर सीलंट्रेटा।
समझ में आ गया? अभी ये लोग और फाइलम पॉरीफेरा के बीच में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज़ की हैबिटेट। दोनों के दोनों मरीन एनिमल्स है, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स। वो भी सेम था, ये भी सेम है, तो दोनों के दोनों में एक चीज़ कॉमन आपको सीखने को मिल गया। ज़्यादा याद रखने की टेंशन नहीं कि ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा करके मिलेंगे। इनमें से कुछ एनिमल्स आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, तो ये एक पॉइंट ईज़ी था। ये आप लोगों ने बहुत साल पहले ही सीख लिया था कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इन लोग का बॉडी कैसा दिखने वाला है, दैट इज दीज आर रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री, ये अकेले रेडियल सिमेट्री है। और ये लोग डिप्लोब्लास्टिक है। और इनका बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो भी बता दो मुझे, दैट इज सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, इनमें आपको टिश्यू देखने मिलेगा। तो ये सब हम लोगों ने पहले भी कर लिया। ना इनका बॉडी फॉर्म्स, इनका बॉडी दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स में आपको ये एनिमल्स दिखेंगे। या तो वो लोग सिलेंड्रिकल रहेंगे, जिसका एग्जांपल इज योर हाइड्रा, देखो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल। या तो इनका बॉडी तुम लोग का अम्ब्रेला लाइक शेप रहेगा। अगर ये लोग का बॉडी सिलेंड्रिकल शेप, तो मैं थोड़ी ऐसा बोलूंगा सिलेंड्रिकल है मेरा हाइड्रा, नो, देयर हैज टू बी अ परफेक्ट वर्ड। सो इफ इट इज सिलेंड्रिकल तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिप कहेंगे। अगर वो अम्ब्रेला लाइक शेप रहेगा तो उसको मेड्यूसा कहेंगे। सो हाइड्रा का शेप क्या रहेगा? दैट इज की पॉलिप शेप, बिकॉज इट इज सिलेंड्रिकल। दिस इज योर जेलीफिश। हम लोगों ने पहले ही सीखा था, जेलीफिश तुम लोग किस में आएगा? सेकेंड फाइलम में आएगा। तो उनका शेप देखो सिलेंड्रिकल है। नो, इनका शेप क्या है? अम्ब्रेला लाइक है। वेरी गुड। तो अम्ब्रेला लाइक है, उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया? मेड्यूसा, क्योंकि एक एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिनका नाम है मेड्यूसा। शी इज दैट गॉडेसेस जो देखने से किसी को स्टोन में कन्वर्ट कर सकती है। शायद से आपको इनका स्टोरी पता रहेगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका बाल देखो टेंटेकल जैसे दिख रहा है, वैसे ही तुम्हारा जेलीफिश के पास भी टेंटेकल्स है, राउंड स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक। तो इनके नाम के बेसिस में इनका स्ट्रक्चर का नेम आया है। So if it is umbrella like, it will be known as medusa. If it is cylindrical, it will be known as polyp. Polyp के example is hydra. Umbrella like तुम लोग का जो medusa है उसका example is तुम लोग का jellyfish. समझ में आ गया इतना पार्ट? ठीक है। अभी जैसे कि वहां पे भी हम लोगों ने सीखा था कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, एक स्पेशल सेल जिसका नाम क्या है? कॉलर सेल। वैसे इनके पास भी एक सुपर स्पेशल थिंग है, दैट इज निडोब्लास्ट। क्या है इसका? इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर, दैट इज निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट है, इसके लिए इनका नाम निडेरिया है। समझ में आ गया? इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, निडोब्लास्ट बोल के एक सेल है, उसके बेसिस में इनका नाम आया, दैट इज निडेरिया। तो ये होता क्या कि देखो इनके पास टेंटेकल्स है। ये देखो, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज टेंटेकल। देखो यहाँ पे भी टेंटेकल दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे भी टेंटेकल दिख रहे हैं। अभी और एक चीज अच्छा हो गया, मुझे याद आ गया, हाइड्रा का डायग्राम इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। अगर उनको इस चैप्टर में से डायग्राम पूछना है, दे विल बी आस्किंग यू हाइड्रा का या फिर कॉकरोच का। ये आपको करके जाना ही है। सी देयर आर टू डायग्राम्स ऑफ हाइड्रा। अगर उन्होंने सिर्फ हाइड्रा ड्रॉ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा बोला, तो आप लोग एनिमल क्लासिफिकेशन वाला हाइड्रा बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा और डिटेल्स, इसमें टेंटेकल्स दिया है, बॉडी दिया है, बर्ड दिया है, ओवरी दिया है, टेस्टिस दिया है, इसमें ज्यादा लेबलिंग है। अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइड्रा शोइंग बर्डिंग, तो आप लोगों को रिप्रोडक्शन में जो हाइड्रा का डायग्राम देखा था वो बनाओगे। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, एनिमल क्लासिफिकेशन वाला हाइड्रा ही बनाना। वहां पे उन्होंने बर्डिंग बनाने के लिए उन्होंने इजी बनाया था, उसमें सिर्फ टेंटाकल्स है, बॉडी है, उसमें बर्ड है, खत्म। ये वाला डिटेल है, तो यू हैव टू डू हाइड्रा का डायग्राम, इट इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, दैट इज कि दे हैव टेंटाकल्स। नाउ इनके जो टेंटाकल्स है, टेंटाकल कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज निडोब्लास्ट। ये जो निडोब्लास्ट है, इसका काम क्या है कि इसके अंदर होता है टॉक्सिन्स। अभी इनका ना तुम लोग डिफेंस या फिर ऑफेंस मैकेनिज्म कैसे वो समझो, कि ये लोग किसी को कैसे पकड़ते, प्रे को कैसे पकड़ेगी। समझो कि एक जेलीफिश ऐसी टहल रहा था पानी में, एक छोटा सा फिश आ गया उसके सामने, या फिर एक हाइड्रा है, देखो ये हाइड्रा ऐसे ही कहीं पे पड़ा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा फिश आ गया। तो ये क्या करेगा, ये फिश टेंटाकल्स में आके फंस जाएगा। जैसे ही टेंटाकल्स में ये फंस गया एक बार, या फिर टेंटाकल्स क्या करेगा, इसको उसको अराउंड में रैप कर लेगा। टेंटाकल्स के अंदर क्या है? निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट के अंदर से क्या निकलेगा? टॉक्सिन निकलेगा। तो जैसे ही टॉक्सिन निकला, जो भी मैंने प्रे को पकड़ा है, फिश को जो भी मैंने पकड़ा है, उसको ये टॉक्सिन क्या कर सकता है? पैरालाइज करेगा। तो एक बार वो फिश पैरालाइज हो गया तो अभी स्विम नहीं कर पाएगा, अभी वो इजीली क्या करेगा? उसको खा जाएगा। सो यहाँ पे फिश को पकड़ा, निडोब्लास्ट से टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा, हमारा फिश पैरालाइज हो गया, और देखो यहाँ पे ही माउथ है, तो ये क्या करेगा? इसको डायरेक्टली खा जाएगा। सो दिस इज यूज टू कैच प्रे। किसी को पकड़ने के लिए आप लोग
टेंटेकल्स है न्यूरोब्लास्ट को यूज कर सकते हो, या फिर इनको और एक तरीके से यूज कर सकते हो, दैट इज की टू प्रोटेक्शन के लिए भी। समझो कोई बड़ा से एक एनिमल आ गया इनको खाने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, टेंटेकल्स को यूज करेंगे, ये लोग उसके ऊपर इंजेक्ट करेंगे और भाग जाएंगे। वो पैरालाइज हो गया ना, तो भागने के लिए टाइम मिला। सो डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस दोनों के लिए ये लोग अपने निडोब्लास्ट टेंटेकल्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी यूनिक थिंग। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर आपको पता होना ही चाहिए। अभी लास्ट में इज देयर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको पहले से पता, दैट इज हाइड्रा, तो सीख ही लिया। हाइड्रा का रिप्रोडक्शन भी आप लोगों ने देखा, दैट इज बर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या, दैट इज हाइड्रा। तुम लोग का जेली फिश को एक नाम दिया, दैट इज ऑरेलिया, ऑरा फार्मिंग ऑरेलिया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सो हाइड्रा आप लोगों ने देख लिया, तुम लोग का जेली फिश, ऑरेलिया क्या लिया, ऑरेलिया। फिर एक फोटो तुम्हारी बुक में ही दिया, दैट इज सी एनीमोने, जिसको हम लोग कहते हैं अदमसिया, या इसको कहते हैं अदमसिया, वहां पे फोटो दी है आपके बुक में। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज की एक एनिमल है जिसका नाम है फैसालिया। क्या है इसका नाम, फैसालिया, क्या लिया, फैसालिया। इसने लोगों को फंसा लिया। कैसे फंसा लिया मैं समझा दो। इसका एक ऑल्टरनेट नेम इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसका फोटो में दिखा दो, दिस इज दैट गाय फैसालिया, इसने फंसा लिया लोगों को। इसका नाम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि पोर्चुगीज नेवी वालों ने इसको देखा तो उनको लगा कि ये उनका एक पोर्चुगीज वॉरशिप को रिजेंबल करता है। सो दैट इज द रीजन इसका नाम क्या हो गया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। है एनिमल, शिप तो है नहीं, तो इसने लोगों को फंसा लिया झूठा चीज दिखा के कि मैं एनिमल हूं लेकिन तुमको मैं शिप जैसा दिख रहा हूँ। सो ऐसा समझ में याद रखने का एक फालतू सा ट्रिक था। तो फैसा लिया विच इज नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्चुगीज नेवी वालों ने इसको देखा तो इनको उनको क्या लगा कि ये एक शिप जैसा लगा। इनके पास एक ब्लैडर है, एयरफिल ब्लैडर, तो ये पानी में फ्लोट करेगा। देखो ये उनका टेंटाकल्स, इसमें भी निडोब्लास्ट है, ये भी टॉक्सिन इंजेक्ट करेगी, सेम मैकेनिज्म टू कैच प्रे। तो आई होप आप लोग ये सारे एग्जांपल्स कर लेंगे। सो देयर इज हाइड्रा, देयर इज जेलीफिश, ऑरालिया, फिर तुम लोग का फैसेलिया विच इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सी अदमसिया या फिर सी एनीमोने, एंड लास्ट में यू हैव कोरल्स। सो आई होप आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से याद हो गए, समझ से एटलीस्ट हाइड्रा एंड ऑरेलिया याद रख के ही जाना है, कैसे ना कैसे करके। सो दिस इज योर हाइड्रा। हाइड्रा का मैं एक वीडियो प्ले करूंगा अभी। हाइड्रा के टेंटाकल्स, उसमें नीडोप्लास्ट है, ये है एक मॉस्किटो का लार्वा। लार्वा मीन्स क्या, बच्चा। तो देखो अभी इसने टेंटाकल से पकड़ लिया, अभी इसके अंदर क्या करेगा वो, टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा नीडोब्लास्ट की मदद से। अभी थोड़े टाइम के बाद में यू विल सी कि इसको ये क्या करेगा, पूरा ही खा जाएगा। अभी ये पैरालाइज हो गया क्योंकि अभी वो टेंटाकल्स इसको अराउंड रैप करेगा एंड देन स्लोली स्लोली करके ये पूरा इसको खा ही जाएगा। आई होप मैं इसको स्पीड में प्ले कर पाऊँ, लेकिन ठीक है, देख ही लो अभी इस वीडियो को। ठीक है, जल्दी कर यार, सुबह पनवेल जाना है मेरे को। सी अभी उसने प्रॉपर से रैप कर लिया उसको, और अभी इसको क्या करेगा, वो पूरा निगल जाएगा। एट शोर लाइक वो टेंटेकल्स के नीचे ही मैंने तुमको दिखाया था माउथ रीजन है, तो वैसे ही क्या करेगा, माउथ के अंदर डाल देगा, एनगल्फ कर लेगा और डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, बस उतना ही हो गया। नेक्स्ट वन इज प्लाटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस का मतलब ही होता है दैट इज वर्म। क्या मैंने बोला, हेलमिंथिस का मतलब ही है वर्म। प्लाटी, प्लाटी, प्लाट मतलब क्या, फ्लैट। सो दीज आर फ्लैट वर्म्स। इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ये लोग चपटे रहेंगे, लीफ लाइक फ्लैट वर्म्स। क्यों नाम आ गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये लोग चपटे सिंपली। तो हेलमिंथिस का मीनिंग व्हाट इज वर्म, प्लाटी का मीनिंग इज क्या, तुम लोग का फ्लैट। सेकेंड वन इज देयर लाइफस्टाइल। आपको ये लोग कहाँ पे मिलेंगे और कैसे है। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया, दैट इज की एंडो पैरासाइट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय एंडो पैरासाइट। प्लाटीहेलमिंथस दैट इज योर फ्लैट वर्म। ये एनिमल्स ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ये एनिमल्स मोस्टली दीज आर एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब क्या है, एंडो मीन्स अंदर, मीन्स व्हाट, ये एनिमल्स को अगर जिंदा रहना है तो किसी ना किसी एनिमल के बॉडी के अंदर ये लोग जिंदा रहेंगे। दे नीड अ होस्ट। समझ में आ गया, ये एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स के पेट के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे रहेंगे, और उस बॉडी या फिर उस एनिमल से लोग न्यूट्रिशन लेके ये लोग ग्रो होते हैं। दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज एंडोपैरासाइट। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि ये फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। फ्री लिविंग मींस व्हाट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, फ्री में जी रहे। समझ में आ गया, और पानी में भी आपको ये लोग मिल सकते हैं। नाउ बॉडी कैविटी, दैट इज ये लोग एसिलोमेट है एंड दे आर बायलैटरल सिमेट्री। अभी से पूरा बायलैटरल सिमेट्री का ट्रेंड शुरू हो गया। समझ में आ गया, अभी से पूरे जो भी एनिमल्स है सबके सब बायलैटरल है, एंड दीज आर एसिलोमेट्स।
मीन्स व्हाट, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एक पॉइंट अलग सा लिख लेना कि ये एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज कि इनके पास एक्टो मीजो एंडो तीनों की तीनों जर्मलेस है। नो इनका रिप्रोडक्शन, ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? दीज आर हर्माफ्रोडाइट। एक नया वर्ड, पहला नया वर्ड वाज एंडो पैरासाइट, दूसरा नया वर्ड इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है दैट इज कि इनके बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी है। तो मतलब एक ही एनिमल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो खुद का ही स्पर्म खुद का ही एक्को फर्टिलाइज करके बच्चा निकलेगा। तो दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज हर्माफ्रोडाइट। और एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दे शो दैट इज, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है प्लनेरिया। सी एग्जांपल देखिए, आप लोग उसके बेसिस में लिख पाओगे। इनको कहीं से भी कट करो, हर एक पार्ट से पूरा प्लनेरिया रीजनरेट होगा। सो दे शो ट्रू रीजनरेशन टू। फॉर एग्जांपल प्लनेरिया, तो इसे स्पेशली लिखना कि प्लनेरिया लाइक एनिमल्स कैन शो रीजनरेशन, कि जितने भी आप लोग उनके फ्रेगमेंट्स कर लो, हर एक फ्रेगमेंट से पूरा प्लनेरिया बन सकते हैं। अभी सिंपली इनका एग्जांपल्स, पहला इस लिवर फ्लूक, देखो ये भी चपटा है, ये भी चपटा है, ये भी चपटा है, दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज प्लैटिहेल्मिन्थस। लिवर फ्लूक नाम कहाँ से आ गया? इनके काम से, क्योंकि ये लोग किधर रहेंगे? ऑब्वियसली लिवर में रहेंगे। तो इंसान या फिर जानवरों के लिवर में ये लोग ग्रो होंगे, न्यूट्रिशन लेके ग्रो होंगे, तो ऑब्वियसली बीमार तो पड़ने वाले हो आप लोग। सेकंड वन इज प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हम लोगों ने देख लिया। थर्ड वन इज टेप वर्म। इनका बॉडी लॉन्ग टेप लाइक स्ट्रक्चर में है, इसलिए इनका नाम क्या आ गया? टेप वर्म आ गया। सो दिस इज योर लिवर फ्लूक, चपटा सा दिख रहा है। दिस इज योर प्लेनेरिया एंड दिस इज योर टेप वर्म। इजी था समझने के लिए, वेरी गुड। नाउ आई डू हैव टेप वर्म का वीडियो, आई होप यूट्यूब इसको उड़ा ना दे ग्राफिक कंटेंट है बोल के। नथिंग बट एक सर्जरी के बाद में किसी तो एक एनिमल या फिर किसी के तो पेट से आप लोगों ने टेप वर्म निकाला, क्योंकि दीज आर एंडो पैरासाइट। अभी और एक चीज सुनो, जिनके भी पेट में ये रहेगा, यू आर गोइंग टू फील वेरी लाइक, बोलते हैं ना, सडनली वेट लॉस होगा, आपको बहुत न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी लगेगी, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको पेन होगा पेट में। तो समझ जाना कि आपके पेट में कुछ तो गड़बड़ है, दैट इज कोई तो एक एनिमल आपके पेट में जिंदा है। यूट्यूब में और भी वीडियोस है जहाँ पे डॉग्स कैट्स के बॉडी से इनको खींच के निकालने वाला। तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। यहाँ पे देखो ये एनिमल देखो मूव हो रहा है। सो यस, तो कि आफ्टर सर्जरी इसको हम लोगों ने एक ट्रे में रखा है और ये एनिमल मूव होते हुए आपको दिख रहा है। So done. This is your tapeworm, which is an example of Platyhelminthes, which is an endoparasite. तो मजा आ गया। तो तुम लोग का प्लाटीहेल्मिन्थस बहुत क्विकली खत्म हो गया, कुछ ज्यादा था ही नहीं। बहुत सारी चीज तो आपको पहले से ही पता है, उनका सिमेट्री क्या है, उनका बॉडी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। टेल मी उनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज तुम लोग का फाइलम एस्केलेमेंथिस। यहाँ पे भी मेंथिस आ गया। तो मेंथिस मींस व्हाट? वर्म। एस्केलेमेंथिस, दीज आर राउंड वर्म्स, क्योंकि ये लोग ऐसा चकली, पता चकली ऐसा राउंड राउंड में रहता है, तो ये लोग ऐसा गोल गोल में आपको देखने को मिलेगा। सो इनका बॉडी इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक रहेगा, धागे जैसा रहेगा, दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज राउंड वर्म्स। अब ये लोग या तो फ्री लिविंग हो सकता है, या तो ये भी एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। मीन्स व्हाट? इनमें से कुछ लोग हैं जो बॉडी के अंदर जिंदा रहेंगे, होस्ट का न्यूट्रिशन लेंगे और जिंदा रहेंगे। कुछ लोग इनमें से फ्री लिविंग भी है। अभी जो फ्री लिविंग है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, वो या तो एक्वेटिक हो सकता है या तो जमीन पे रहेगा। समझ में आ गया? एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्री लिविंग है, तो वो पानी में भी देखने मिलेगा एज वेल एज जमीन पे भी देखने को मिलेगा। ये तो आपको बहुत साल पहले ही मैंने समझा दिया था, दैट इज कि ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री है। नाउ इनके बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं है, लेकिन इनके बॉडी में वी हैव अ स्पेशल लेयर विच इज कवर्ड बाय अ टफ क्यूटिकल का लेयर। बड़े क्यूट लोग हैं, इसके लिए इनके बॉडी में क्या है? क्यूटिकल का लेयर। तो व्हाट इज क्यूटिकल का लेयर? इट इज नथिंग बट अ नॉन सेलुलर, सेल का नहीं है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये उनको प्रोटेक्ट करेगा, ये जो लेयर है ना, ये एनिमल को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? लाइक आई टोल्ड यू कि ये एनिमल आपके पेट के अंदर रहने वाला है, तो देर आर हाई चांसेस कि अपने जो अंदर के जो एंजाइम्स है, जो जूसेस है, वो इनको डिस्ट्रॉय करेगी, ऑब्वियसली करेगी। एचसीएल है कि नहीं अपने पास? तो इनको वो सब चीजों से बचने के लिए इनके पास टफ क्यूटिकल का लेयर है। सो इट इज नथिंग बट जस्ट ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। बहुत इजी था ये भी, कुछ डिफिकल्ट तो था ही नहीं। दीज एनिमल आर यूनिसेक्स, मीन्स व्हाट? इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने हर्माफ्रोडाइट सीखा था, मीन्स व्हाट? की मेल और फीमेल एक में ही। जैसे कि ह्यूमंस में जो ट्रांसजेंडर हम लोग बोलते हैं, वैसे ही एनिमल्स में हम लोग उसको क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बट ये लोग हम लोग जैसे, दैट इज की मेल अलग फीमेल अलग, सो दीज आर यूनिसेक्स। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे एस्कैरिस का एग्जांपल दिया।
सी और एक टेक्निक, इसका एग्जांपल याद रखने का, एक एग्जांपल तो इजीली याद रख पाओगे। एस्केलेमेंथिस का एग्जांपल है एस्कैरिस। एस्केलेमेंथिस, एस्कैरिस, एस एस, अभी जो एस आपने समझा वो। सो एस्कैरिस जो एनिमल है, इसको हम लोग इंटेस्टाइनल वर्म कहते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं। मेरे पास उसका वीडियो है बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा ग्राफिक कंटेंट है। तो आप लोग यूट्यूब में लिख लेना एस्कैरिस, आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि किसी एक इंसान का इंटेस्टाइन को हम लोगों ने कट किया और उसमें से वो एस्कैरिस को निकल रहा है, एकदम नूडल जैसा दिखता है। तो अगर आप लोग कल कभी नूडल्स खाने वाले हो तो उसके पहले ये वीडियो देखना, फिर ही नूडल्स खाना, ठीक है? ऑब्वियसली मस्ती तो करना ही था मुझे। सो जो एस्कैरिस है, दीज आर यूनिसेक्स, मीन्स व्हाट, कि इसमें मेल अलग फीमेल अलग। अभी एस्कैरिस में और एक चीज क्या है कि इनका मेल का छोटा है, सॉरी आई मीन मेल छोटा है और फीमेल बड़ा है। यार क्या ही करूं। सो एस्कैरिस में द मेल, इनका लेंथ वाइज ये लोग छोटे रहेंगे, तो फीमेल है उनका लेंथ वाइज वो लोग बड़े रहेंगे। सो इनको हम लोगों ने इंटेस्टाइनल वर्म्स कहा क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पड़े रहते। एंडो पैरासाइट का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये एस्कैरिस में कितना चीजें सीखा आप लोगों ने। याद रखिए ट्रिक, एस्केलेमेंथिस, एस्कैरिस, एस एस, ठीक है? दीज आर यूनिसेक्स, मेल अलग फीमेल अलग। उसमें से मेल का लेंथ छोटा है, फीमेल का लेंथ बड़ा है। इनको हमने इंटेस्टाइनल वर्म कहते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं। डन, मजा आ गया सुन के। नेक्स्ट वन इज फिलेरियल वर्म। दिस इज फिलेरियल वर्म विच कॉजेस फिलेराइटिस या फिर तुम लोग का एलिफेंटाइसिस, बीमारी के नाम छोड़ दो। ये वर्म क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर आने के बाद में लिम्फेटिक सिस्टम बोल के सिस्टम है, उसको वो डैमेज करेगा। नहीं याद रख सकते वो भी छोड़ो। ये बॉडी के अंदर आया, आपके कुछ तो एक सिस्टम को डैमेज करेगा, जिसके कारण पैर ऐसा कुछ होगा। आप लोगों ने शायद से ये टाइप के पेशेंट्स को देखा होगा, एलिफेंट जैसा लगे तो इसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं। तो ये भी एक एंडो पैरासाइट ही निकला। लास्ट में इस तुम लोग का लोआ लोआ आई वर्म। देखो ये दीदी के आंख में या फिर दादा के आंख में एक वर्म दिख रहा है, ये भी एंडो पैरासाइट है। सो दिस इज योर लोआ लोआ आई वर्म। तो ये वाला भी बहुत ही ज्यादा इजी था, एस्केलेमेंथिस। सो एनिलिडा और सॉरी प्लाटिहेल्मिन्थस और एस्केलेमेंथिस, डन, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी थे। नाउ आज के हिसाब से मैं ये लास्ट वाला फाइलम सिखाने वाला हूँ, दैट इज एनिलिडा। फिर नेक्स्ट में मैं आर्थ्रोपोडा से मैं सिखा दूंगा। एनिलिडा जब भी सुना आपको एक बंदे का फोटो आपके दिमाग में आना ही चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद से अभी तक जो भी मैंने सिखाया उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रहेगा, कि इसमें से एक क्वेश्चन है जो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। एनिलिडा जैसे सुना आपको किसके बारे में सोचना है, दैट इज गांडुल, अर्थवर्म। क्यों? क्योंकि जब लोग आप लोग अगर अर्थवर्म के बारे में सोचोगे ना, अर्थवर्म को जो भी आपको दिख रहा है वही आपको इधर लिखना है। कुछ चीजें तो आपको पहले से ही पता है, इनका बॉडी सेगमेंटेशन, वो सब चीजें तो आपको पहले से पता है, ट्रिप्लोब्लास्टी के सुडोसिलोमेट है या यूसिलोमेट है, वो सब आपको पहले ही मैंने समझा दिया। तो वो 4-5 पॉइंट तो कांस्टेंट है। अभी कुछ नए चीजें अगर आपको लिखना है तो अर्थवर्म के बारे में सोचना, तो ही लिख पाओगे। टेल मी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अर्थवर्म के बारे में सोचो। अर्थवर्म कैसा है? लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी, तो वही तो यहाँ पे लिखा है, इनका बॉडी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है। ये चीज हम लोगों ने पहले ही देखा था जब हम लोगों ने क्राइटेरिया सीखा था। लास्ट में देखो मैंने बॉडी सेगमेंटेशन बोला, कोई तो रैंडम फाइलम के रैंडम एलिमेंट्स की बॉडी में आपको सेगमेंट दिखेगा। तो उसमें का एक एग्जांपल यहाँ पे आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म का बॉडी बहुत सारे सेगमेंट से बने, सो इट इज मेटामेरिकली सेगमेंट, छोटे छोटे यूनिट से पूरा बॉडी बना है। सेकंड वन, आप लोग ये बताओ कि ये एनिमल्स मिलेंगे कहाँ पे? अर्थवर्म ही बोलो ना, अच्छा टेरेस्ट्रियल तो है सर, हमको जमीन पे तो मिलता है। तो ये लोग फ्री लिविंग है, मीन्स व्हाट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। कभी अर्थवर्म को देखा है आपके बॉडी पे चिपक के बैठ के आपका न्यूट्रिशन खा रहा है? नहीं खाते। सो दीज आर फ्री लिविंग, बट इनमें से कुछ लोग हैं दे आर एक्टोपैरासाइट। ये एक नया वर्ड आ गया। इसके पहले के जो दोनों फाइलम में दे वर एंडोपैरासाइट, ये है एक्टोपैरासाइट। कुछ एनिमल्स इनमें है जो बॉडी के ऊपर डिपेंड है लेकिन बाहर के तरफ से डिपेंड रहेगा। उसमें जो भी एनिमल्स दिखे थे वो बॉडी के अंदर ग्रो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सडनली आप बीमार पड़ोगे तब समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा ये एनिमल आपके बॉडी पे चिपक के बैठा है। उसके एग्जाम्पल भी आपको पता है, जिसको आप लोग आयुर्वेदा में यूज कर सकते हो एज अ ट्रीटमेंट। दैट इज नथिंग बट दिस बंदा, दैट इज लीच। लीच इज योर एक्टो पैरासाइट। एक्टो बाहर, एक्टोडर्म भी बाहर देखा था, एंडो मीन्स अंदर, एंडोडर्म अंदर। देखो कितना लॉजिकल है चीजें। सो इसमें से कुछ लोग हैं एक्टो पैरासाइट। अभी जो फ्री लिविंग है वो आपको सब जगह पे मिलेगा, या तो वो सॉल्ट वाटर में मिलेगा, या तो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, या तो वो जमीन पे भी मिलेगा। जो फ्री लिविंग है वो तीनों जगह पे भी मिलेगा। नाउ ये तो आपको हम लोगों ने पहले ही समझा दिया था, सो आई एम स्किपिंग दिस वन। लोकोमोशन, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि जो तीनों एनिमल्स यहाँ पे दिख रहे, दैट इज अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस, ये तीन एग्जांपल याद रखना है।
ये तीनों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी तक किसी का लोकोमोशन के बारे में बात नहीं किया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन लोग कौन सी चीजों को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर का नाम आपको याद रखना ही है। उसमें से अर्थवर्म तो आपको भूलना ही नहीं है गलती से भी। So your earthworm shows locomotion with the help of setae, SETAE। देखो यहाँ पे दिए earthworm का लोकोमोशन कैसा दिखाएगा, सीटे के थ्रू। तुम लोग का ये जो लीच है वो किसके थ्रू दिखाएगा, सकर। इस बॉडी को सक होके रहते हैं ना, तो सकर, ही इसे सकर। और तुम लोग का लास्ट वन इज नेरिस। नेरिस के पास है पैरापोडिया, ये लेग का नाम है पैरापोडिया। तो ये वाला आपको अच्छे से करके जाना ही है। अर्थवर्म के पास सीटे है, तुम्हारा जो लीच है उसके पास सकर है, बॉडी को सक करके रहता है तो सकर। और तुम लोग का जो नेरिस उसके पास पैरापोडिया। अभी मैं इनका फोटो दिखा दो। दिस इज योर अर्थवर्म। देखो बॉडी में सेगमेंटेशन दिख रहा है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ठीक है सर। नीचे की तरफ इनके पास देखो छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सीट है। इसी के मदद से वो लोग रेंगते रेंगते आगे जाते। दिस इज योर नेरिस। नेरिस के पास देखो बहुत सारे पैर है, दिस इज पैरापोडिया। डन, सब इजी था। अभी इनका रिप्रोडक्शन, दैट इज की या तो वो लोग यूनिसेक्स हो गए, मतलब मेल अलग फीमेल अलग, या तो वो लोग हर्माफोर्डाइट रहेंगे। अर्थवर्म आर हर्माफोर्डाइट मींस व्हाट, अर्थवर्म के बॉडी के अंदर मेल भी है फीमेल भी। मेल फीमेल मतलब नहीं, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम बॉडी के अंदर है। उस कंडीशन को हम लोग हर्माफोर्डाइट कहते हैं। समझ में आ गया, मजा आ गया सुन के। तीन एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कर लिया, दैट इज अर्थवर्म, लीच, नेरिस। अभी मेरे पास एक वीडियो भी है, दैट इज दिस इज योर लीच। देखो यहाँ पे ये एक पार्ट से बॉडी को सक करके रखा है। ये लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे से बढ़ते हैं। इनके पास दो टाइप के सकर है, एंटीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर। ये नाम को छोड़ दो फिलहाल के लिए। एक जगह ये जो एंड है यहाँ पे भी सकर है, ये जो एंड है यहाँ पे भी सकर है। मीन्स व्हाट, दोनों साइड से वो लोग चिपका सकते हैं खुद की बॉडी को। जब वीडियो देखेगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये पार्ट से वो चिपके हुए फ्लोर से, अभी वो क्या करेगा, आगे वाला पार्ट को चिपकाएगा और ये पीछे वाले को आगे खींचेगा। सो दिस इज हाउ दे शो लोकोमोशन वाया सकर। मजा आ गया देखिए, ठीक है। अभी मैं आर्थ्रोपोडा तो आज नहीं सिखाने वाला हूँ। सो एनिलिडा तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सारे फाइलम्स बहुत इजीली समझ में आ गया। इफ यू वांट यू कैन गो होम। अभी घर पे बैठे रहोगे मोस्ट प्रोबेबली, आप लोग यूट्यूब में इनके वीडियोस देख सकते हो सारे एनिमल्स का। तो जितने आप लोग वीडियोस देखेंगे, जितने आप लोग फोटो देखोगे, तो आप लोग उस एनिमल को देख के उस फाइलम के बारे में बहुत सारी चीजें लिख पाओगे। और पहले से चार पांच चीजें आपको पहले से हर एक फाइलम के बारे में पता है। सो आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और जो नीचे लाल वाला बटन है उस पर लीच को चिपका के रख दो। मुझे नहीं पता, बस वो जो बटन है वो क्लिक हो जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू अबाउट आर्थ्रोपोडा। बट बिफोर आर्थ्रोपोडा, एनिलिड और आर्थ्रोपोडा के बीच में एक बंदा आता है जो कि मैं आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग के लेक्चर के टाइम पे, दैट इज की कनेक्टिलिंग। तो वो जो एनिमल है पेरिपैटस, उसके बारे में मैं अभी सिखाने वाला हूँ। तो वो वाला जो एक कंसेप्ट था वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ भी अभी पेंडिंग नहीं रहने वाला है। सो आई विल सी यू ऑल सून। चलो फिर बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड आई लव यू ऑल।